अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? बहुत सारे बच्चों को रेशनल और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में बेटा हमने जो बेसिक है इसकी वो देखनी है। हमारे पास सबसे पहली चीज आती है फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शंस देखनी है कि फ्रैक्शंस जो है वो रेशनल और इर्रेशनल किस तरह से होती है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहली होती है नंबर 1 टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और सेकंड होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी हम टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। बेसिकली जो टर्मिनेट होता है इसका मतलब होता है खत्म करना। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना। तो फ्रैक्शन हम लेते हैं। पहली फ्रैक्शन अगर हम लें जैसे 20/10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, इसका आंसर हमारे पास आया 2। ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, और जो आंसर है हमारे पास वो 2 आया। तो ये हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह मजीद एग्जांपल्स लेते हैं जैसे 50/5, 5 1 जा 5, 5 10 टाइम्स 50। ये फ्रैक्शन भी हमारी खत्म हो गई और हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ 10 आया। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं जैसे 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसमें भी हमारे पास आंसर जो है वो 5 आया। तो इट मीन्स ऐसी फ्रैक्शन जो बिल्कुल खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाती हैं। वो हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाती हैं। और जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं ये सारी हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। दोबारा सुनो बेटा, जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं और अगर वो टर्मिनेट हो जाए, मुकम्मल टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसी टर्मिनेटिंग वैल्यूज हमारी रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। मजीद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो फ्रैक्शंस थी, वो फ्रैक्शंस थी जो मुकम्मल खत्म हो गई। अब हम डेसिमल में देखते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें 6/24, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, हमारे पास आंसर आया 1/4। लेकिन ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस थी 6/24, ये मुकम्मल खत्म नहीं हुई। हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो 1/4 आई है। इसको हम क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1 और यहाँ 4, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2, पॉइंट का 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। तो 1/4 बराबर है 0.25 के। यहाँ देखो बेटा, ये भी जो हमारी फ्रैक्शन है ये भी टर्मिनेट हो चुकी है। 1/4 मुकम्मल टर्मिनेट हो गई और हमारे पास आंसर आया 0.25। इट मीन्स ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगी। मजीद कुछ डेसिमल के एग्जांपल्स लेते हैं। इससे पहले मैं इरेज कर दूं। जैसे 1/2 को देखते हैं, 1 और यहाँ 2, 0.0, 2 5 जा 10। अब 1/2 हमारा जो है वो बराबर है 0.5 के।
ये फ्रैक्शन भी टर्मिनेट हो गई और हमारे पास आंसर आया 0.5। इट मींस ये वैल्यू भी हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9/4, तो 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे 1.0, अगेन 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे 2, पॉइंट का 0, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ भी बच्चों 9/4 बराबर है 2.25 के। ये भी हमारी वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी, तो इट मींस ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यूज होती हैं, वो सारी हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगेन सुन लो, जितनी भी टर्मिनेटिंग वैल्यूज होती हैं वो तमाम की तमाम हमारी रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। ये था हमारा टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं, सीरियस करते हैं पहले। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेट खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट खत्म ना होने वाला। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ऐसे भी रेज कर दूं पहले, इसकी टाइप्स में यहां लिख रहा हूं। नंबर 1 इज रिकरिंग, एंड नंबर 2 इज नॉट रिकरिंग। रिकरिंग वैल्यूज क्या होती हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप्स हैं दोनों। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, पहली रिकरिंग, दूसरा नॉट रिकरिंग। इन दोनों के ही अंदर बेटा ये छुपा हुआ है कि रेशनल और इरेशनल वैल्यूज कौन सी होती हैं। तो रिकरिंग की हम पहले बात करते हैं। रिकरिंग हमारी वैल्यूज होती हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 1/3, इसे डिवाइड करते हैं 1 और 3, 0.0, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे 1, अगेन 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे 1, अगेन 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे 1। तो ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा 0.333। तो ऐसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ना खत्म होने वाली, ये हमारे कंटिन्यू रहेंगे 3 3। लेकिन बेटा यहाँ चीज गौर करने वाली ये है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार आ रहा है। पॉइंट के बाद 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ये एक पैटर्न बन रहा है हमारे पास। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसी फ्रैक्शन जिन्हें हम डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद कोई पैटर्न फॉलो हो या कोई नंबर बार बार आ रहा हो, वो हमारी रिकरिंग वैल्यूज कहलाती हैं या रिकरिंग फ्रैक्शन कहलाती हैं। रिकर का मतलब ही बेटा ये होता है बार बार आने वाला, रिपीट होने वाला। ऐसी वैल्यूज जो बार बार रिपीट हो रही हो वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वैल्यूज कहलाती हैं। वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वैल्यूज कहलाती हैं। और जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग वैल्यूज होती हैं, ये तमाम की तमाम हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। टर्मिनेटिंग की बात की थी, जितनी टर्मिनेटिंग वैल्यूज होती हैं वो सारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मजीद इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6/9, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3, 2 और यहाँ 3, 0 पॉइंट यहाँ 0,
तो 3 6 18 माइनस करेंगे 2, अगेन पॉइंट का 0, 3 6 18 माइनस करेंगे 2, तो इट मीन्स ये जो 6 है हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर भी बेटा पॉइंट के बाद एक ही नंबर जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है, तो इट मीन्स ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वैल्यू है। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी रेशनल नंबर ही कहलाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पेपर में सवाल आए कि 1/3 रेशनल है या इरेशनल है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि 1/3 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो सिंपल है, वो तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपने देखना है कि वो रिकरिंग है भी या नहीं। अगर रिकरिंग है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिकरिंग का कॉन्सेप्ट था। कोई भी पॉइंट के बाद पैटर्न फॉलो हो रहा हो, लाजमी नहीं है बेटा कि सिर्फ 3 3 यानी कि एक ही डिजिट है, इस तरह भी आ सकता है, जैसे 1.121212, यहां भी देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है, ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वैल्यूज कहलाएंगी और ये भी हमारी रेशनल नंबर्स होती हैं। तो बेटा अब लास्ट टाइप विच इज नॉट रिकरिंग, इसको देखते हैं कि ये क्या होती है। नॉट रिकरिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पाई होता है, ये कांस्टेंट नंबर है पाई, इसकी वैल्यू हमारे पास 22/7 है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ना चेंज होने वाली। इसे सॉल्व करते हैं, 22 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 21 माइनस करने पर रिमाइंडर 1.0, 7 1 7 माइनस करेंगे 3, पॉइंट का 0, 7 4 28 माइनस करेंगे 2। तो बेटा यहां पर देखें पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी यहां पर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन पैटर्न कोई रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स के ये नॉन रिकरिंग है। नॉट रिकरिंग मतलब रिपीट ना होने वाली। ऐसी वैल्यूज जो रिपीट नहीं होती वो वैल्यूज हमारी इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। समझ आया बेटा? ऐसी वैल्यूज जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नॉट रिकरिंग हो तो वो वैल्यूज हमारी इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। मैं यहां लिख दूं पहले कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वैल्यूज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसी वैल्यूज जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो रिकरिंग हो तो वो वैल्यूज हमारी रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। दूसरी साइड पर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिकरिंग वैल्यूज हमारी इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं अगेन रिपीट करता हूं, टर्मिनेटिंग वैल्यूज जो होती हैं वो हमारी रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज की, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने दो चीजें देखनी होती हैं, पहली रिकरिंग, दूसरा नॉट रिकरिंग। अगर फ्रैक्शन जो है हमारी वो रिकरिंग आती है तो वो हमारी रेशनल नंबर कहलाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो तो वो रेशनल नंबर कहलाएंगी, और अगर वो नॉट टर्मिनेटिंग हो प्लस में वो रिकरिंग भी ना हो तो ऐसी वैल्यूज हमारी इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, जैसे √3, अगर 3 का हम रूट निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.732 और ये कंटिन्यू होती है। यहां पर भी देखो बेटा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि यहां पर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो। तो ऐसी वैल्यूज
जो नॉन टर्मिनेटिंग हो प्लस में वो नॉट रिकरिंग हो, ऐसी वैल्यूज हमारी इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो बेटा उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो प्लेबैक करें, दोबारा वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपका रेशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये थी आज की हमारी वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।